वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रेडियंट्स इन हाईवे। तो इसके अंदर हम ग्रेडियंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके फंक्शन या इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देन इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस जो करते हैं ग्रेडियंट को, और टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेडियंट, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप और द रेट ऑफ चेंज ऑफ alignment of the road in a vertical plane, or we can say gradient is the rise or fall of the alignment in a vertical plane along its alignment. तो जब हम राइज और फॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब जब हमारा रोड का प्रोफाइल या रोड का फॉर्मेशन लेवल नॉर्मल लेवल से राइज करेगा, देन इसको हम बोलते हैं अपवर्ड ग्रेडियंट और प्लस ग्रेडियंट और राइजिंग ग्रेडियंट। और जब रोड का फॉर्मेशन लेवल नीचे की तरफ जाए देन इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, और फॉल इन द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड और फॉलिंग ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब है कि रोड को हम कितना ऊपर उठाते हैं या कितना नीचे उठाते हैं। तो ग्रेडियंट it can be represented by either the percentage of gradient or in terms of 1 in n, where 1 is the unit by which the road is raised up or down in a horizontal length of n units. You can see this diagram. This is the normal level of the road alignment. Then now the alignment is rising up. So this is called an upward gradient. Then the road is falling down. Then this is called falling gradient. And this is the actual ground level. अब जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम स्लोप एंगल से भी डिनोट करते हैं। तो स्लोप एंगल, जैसे सपोज दिस इज द स्लोप और ये हमारा n यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो इस स्लोप को हम क्या बोलेंगे, tan थीटा लिखेंगे, और दिस tan थीटा इज इक्वल टू 1/n, थीटा इज द स्लोप एंगल। तो स्लोप को हम 1 in n की फॉर्म में भी ले सकते हैं और एज ए परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल ऑफ द अलाइनमेंट उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच दिस ग्रेडियंट इज नेसेसरी, या व्हाई ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड इन द रोड अलाइनमेंट। तो किसी भी रोड अलाइनमेंट के अंदर जो ग्रेडियंट है वो कई वजह से हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक तो आपको अलग अलग टर्मिनल पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और वो टर्मिनल पॉइंट्स अलग अलग लेवल पे हैं, तो आपको स्लोप लेना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि आप रोड वर्क को इकोनॉमिकल करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कटिंग और वॉल्यूम ऑफ फिलिंग को बैलेंस करना चाहते हो, तो भी आपको स्लोप देना पड़ेगा। थर्ड ये हो सकता है कि हम चाहते हैं कि रोड के ऊपर जो है ना ड्रेनेज हमारा इफेक्टिव रहे, तो भी हम कई बार स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको। और एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ग्रेडियंट प्रोवाइड करने से हम कई केसेस के अंदर हम मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट।
इसके बाद हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द और विच गवर्न द रेट ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेडियंट टू द रोड प्रोफाइल। तो जो फैक्टर प्रभावित करते हैं ग्रेडियंट के सिलेक्शन में कि कितना ग्रेडियंट दें हम, उसमें एक तो है हमारा नेचुरल सरफेस लेवल। तो नेचुरल सरफेस लेवल हमारा क्या है उस एरिया में, ये मुख्य रूप से इसको प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे को रोड को अलग अलग पॉइंट्स जो डिफरेंट लेवल पे हैं उनको कनेक्ट करना है रोड से। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल हो। उसके लिए हम चाहेंगे कि कटिंग और फिलिंग की जो वॉल्यूम है अर्थवर्क की वो हम बैलेंस कर पाएँ। सेकंड आ जाता है नेचर ऑफ ट्रैफिक। जैसे स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए आपने रोड डिजाइन करना है तो उस केस में हम हल्का स्लोप रखेंगे। इसी तरह अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी प्रभावित करता है इसको। जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया में रोड को स्टीप स्लोप देना चाहिए इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ताकि रोड के ऊपर कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो और रोड को डैमेज ना करे। इसी तरह सेफ्टी कंसिडरेशंस भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा स्लोप होता है रोड के ऊपर वहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी नहीं मिलती हमारे को, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। सो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेडियंट को हम कंट्रोल रखेंगे, एक लिमिट में रखेंगे। और एक फैक्टर आ जाता है जनरल अपीयरेंस का। तो एक प्लेन रोड की बजाय अगर हम रोड में थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दे देते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगती है, जनरल अपीयरेंस उसका इम्प्रूव हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की 4 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है रूलिंग ग्रेडियंट, सेकंड है लिमिटिंग ग्रेडियंट और मैक्सिमम ग्रेडियंट, थर्ड है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड फोर्थ इज मिनिमम ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम लेंगे रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट कौन सा ग्रेडियंट है, मैं आपको थोड़ा इस डायग्राम से समझाना चाहूँगा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो इसके लिए। दिस डायग्राम शोज this is the natural ground formation. In this portion the ground is plain. Here the ground is somewhat hilly area with a steep slope, and in this portion ground is at a very steep slope. So first of all we will discuss a ruling gradient. तो रूलिंग ग्रेडियंट को हम डिज़ाइनर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, डिज़ाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच द डिज़ाइनर अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो मैक्सिमम स्लोप है जो डिज़ाइनर रोड के वर्टिकल प्रोफाइल को देना चाहता है, कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी रिक्वायरमेंट, कीपिंग इन व्यू द ड्रेनेज रिक्वायरमेंट, कीपिंग इन व्यू द अपीयरेंस ऑफ रोड surface, and keeping in view the level of connecting points, and keeping in view the comfort for different types of road users. तो रूलिंग ग्रेडियंट एक वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम स्लोप है जो कोई भी रोड डिजाइनर उसमें देना चाहेगा, और ये वो स्लोप है, इसको वर्किंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये वो स्लोप है जिसको जब हम देते हैं तो हर टाइप का ये रोड यूज़र
कंफर्टेबल फील करता है उसके ऊपर। यानी कि जो मैनुअल पावर से चलने वाली व्हीकल्स हैं, जैसे बुलक कार्ट है, रिक्शा है, साइकिल है, या एनिमल्स रोड को यूज़ करते हैं या पेडेस्ट्रियन यूज़ करते हैं, तो उनको ज़्यादा फटीग ना हो उस स्लोप के ऊपर से जाने में। साथ के साथ जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके इंजन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो ये वो स्लोप है। दिस इज़ द ग्रेडियंट विच इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड टू द रूट फॉर इट्स मैक्सिमम लेंथ। नेक्स्ट, अगर हम इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो ये जो रूलिंग ग्रेडियंट है ये टाइप ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि रोड आपकी किस एरिया में से पास हो रही है। अगर हमारा एरिया प्लेन है, रोलिंग एरिया है, प्लेन या रोलिंग, प्लेन मीन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल, और रोलिंग मीन्स हैविंग ए यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप, तो वो इस टाइप का एरिया है। तो वहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ रिकमेंड की गई है वो है हमारी 1/30, यानी कि 30 मीटर लेंथ के अंदर आप 1 मीटर अप या 1 मीटर डाउन अप रोड के प्रोफाइल को कर सकते हैं। इसी तरह हिली एरिया की हम बात करें, जहाँ स्टीप स्लोप है, ग्राउंड स्टीप स्लोप के अंदर है, तो वहाँ पर हमारा रूलिंग ग्रेडियंट हो सकता है 1/20। और अगर बहुत ही स्टीप टेरेन की हम बात करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर अंडुलेशंस हों, तो वहाँ पर हमारा रूलिंग ग्रेडियंट रहेगा 1/16.7। तो दीज आर द स्टैंडर्ड लिमिट्स फॉर द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट विच शुड बी अडॉप्टेड। सेकंड हमारा आ जाता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है इसको हम मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रोलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी। जब हम वर्टिकल प्रोफाइल को अपवर्ड या डाउनवर्ड रोलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा कर दें, तब हम इसको बोलेंगे कि दिस इज़ द मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो हम दे सकें, देन इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम और लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, दो पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है और उनके बीच में लेवल डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमारे को रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। रोड की ओवरऑल अलाइनमेंट की लेंथ कम करने के लिए या रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने के लिए हम लिमिटेड कुछ स्ट्रेच के अंदर मैक्सिमम हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ जो है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ रिकमेंड की गई है लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, प्लेन एरिया के अंदर लिफ्टिंग जो लिमिटिंग ग्रेडियंट है वो 120 होता है। हिली और स्टीप एरिया के अंदर ये होता है 1/16.7, और ज़्यादा स्टीप या ज़्यादा लेवल डिफरेंस हो जाए इस एरिया में, माउंटेनियस एरिया, वहाँ पर हमारा होता है 1/14.5। तो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब थर्ड आ जाता है हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। जैसा कि नाम है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्लोप देना पड़ता है रोड को, और ऐसा अक्सर हिली एरियाज़ में जो अर्बन पार्ट होता है रोड्स का, वहाँ पर, या फिर अर्बन एरिया से बाहर भी हिल रोड्स के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है कि हम थोड़े से पोर्शन में अगर ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर दें, लिमिटिंग स्लोप से भी ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर दें, तो वी कैन सेव सो मैनी रुपीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। हम बहुत सारे कॉस्ट सेविंग हम कर सकते हैं। इसलिए हम लिमिटेड स्ट्रेच के अंदर, जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा ना हो, लिमिटेड पोर्शन के अंदर हम
एक्सेप्शनल स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे पहले थोड़ा इजी स्लोप रहेगा, बाद में भी इजी स्लोप हम बना देते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि दैट स्लोप शुड बी विद इन ए वेरी शॉर्ट स्ट्रेच, द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेच शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर इन एनी केस। अब जो लिमिटिंग स्लोप है, एक्सेप्शनल जो स्लोप है, वो भी उसकी भी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर रखी है। जैसे प्लेन एरिया या रोलिंग एरिया में हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट रखते हैं 1/15, इसी तरह स्टीप और हिली एरियाज में 1/14.3, और जहाँ ज़्यादा अंडुलेशन है, हाई माउंटेन्स हैं, वहाँ पर 1/12.5। तो दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एरिया थ्रू विच द रोड इज़ पासिंग। फोर्थ हमारा आ जाता है दैट इज़ मिनिमम ग्रेडियंट। तो मिनिमम जो ग्रेडियंट है, जैसा कि इसका नाम है मिनिमम और नॉमिनल ग्रेडियंट, तो ये नॉर्मली हम बेसिकली दिस स्लोप इज़ मेंट फॉर ड्रेन्स, सो दैट उनके अंदर ग्रेविटेशनल फ्लो हो जाए पानी का, पानी रुके नहीं। तो नॉमिनल जो स्लोप होता है वो उस ड्रेन के जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंक्रीट ड्रेन्स हैं तो हम मिनिमम ग्रेडियंट 1/500 देंगे। अगर आपकी इन्फीरियर क्वालिटी की सरफेस ड्रेन्स हैं या ब्रिक्स ड्रेन्स आपने यूज़ की है पानी ड्रेन करने के लिए, तो वहाँ पर 1/200 हम रखेंगे। और इसी तरह अगर कच्चा या ओपन ड्रेन्स हैं या अर्दन ड्रेन्स हैं, उसमें हम 1/100 का स्लोप एज मिनिमम ग्रेडियंट आप रख सकते हो। तो दीज आर द details of different types of gradients which are provided to the alignment of roads. Thanks all.